हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं डिफरेंशिएशन से। आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन से किस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और जितने सारे क्वेश्चंस आज हमने सेलेक्ट करा है काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। जितने सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला सवाल हमारे पास क्या है। देखिए, ये सारे जो सवाल है बाबू, ये सवाल 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log का क्या होता है, 1/x होता है। log x का 1/x, x की जगह ये है, क्या लिखेंगे 1/sec x। और sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x। क्लियर है, ये sec x से ये sec x कट गया, क्या बचा 10x। यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। सेकेंड सवाल है, देखो क्या कह रहा है, 2 पे पावर x का डेरिवेटिव निकालिए। तो आपने पढ़ रखा है कि सर a पे पावर x का डेरिवेटिव होता है a पे पावर x और log a। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे पुट करिए, आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या मिलेगा, तो आप कहोगे 2 पे पावर x और log 2। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहां है, इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू a sin थीटा देन dy अपॉन dx निकालना। दो तरीके का फंक्शन है, x अलग है, x का जो वैल्यू है वो थीटा के रिस्पेक्ट में, y का जो वैल्यू है वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में है। तो देखिएगा, सॉल्यूशन देखना जरा सा। सबसे पहले तो लिखते हैं वी हैव, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव में है तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करिए। देखो इस वाले फंक्शंस को आप क्या करिएगा, x दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो लिखिए dx अपॉन डी थीटा, क्या मिल जाएगा a एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, क्या मिला माइनस a साइन थीटा। एंड यहां से देखो, यहां से क्या मिलेगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन आप कहोगे कि सर cos थीटा। क्लियर है। नाउ हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए dy अपॉन dx। नाउ dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इस dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा मेंशन कर सकते हैं dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, क्योंकि ये डी थीटा कट जाएगा, dy अपॉन dx बच जाएगा। तो जरा सा ध्यान देना, dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है a cos थीटा। ठीक है, अब देखो डी थीटा बाई डी एक्स है, डी थीटा बाई डी एक्स है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा, है ना, क्योंकि ये डी थीटा ऊपर चला जाएगा तो यही चीज देगा। अब देखो नीचे क्या, इसका वैल्यू हमने लिख लिया, अब नीचे क्या है, मेन बट्टा ये है, ध्यान देना जरा सा, मेन बट्टा हमारा ये है, इसके नीचे क्या है डी एक्स बाई डी थीटा। अब लिख दीजिए बट्टा में, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल चुके हैं, कितना है माइनस ए साइन थीटा, ए से देखो बाबू कट गया, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या देता है माइनस cot थीटा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है बाबू, कहा है इफ, ध्यान देना जरा सा, इफ y इक्वल्स टू log x देन डबल डेरिवेटिव निकालना है। y का वैल्यू log x में दिया हुआ, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर dy अपॉन dx बराबर क्या होता है 1/x, और इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्यों अगेन करेंगे, क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो क्या मिलेगा, तो आप कहोगे d2y अपॉन dx2 क्या मिल जाएगा माइनस 1/x²। बेसिकली ये आता कहां से, ये भी कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, आपने पढ़ रखा होगा कि सर कोई फंक्शन अगर u बाय v में है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसका रूल क्या है, v स्क्वायर लिखते हैं, फिर v को छोड़ते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं और माइनस, फिर u को छोड़ते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है बच्चों, इसी से ये
आता है, देख लीजिएगा जरा सा, एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को आ रहा होगा कि ये वाला जो फंक्शन है वो u है और ये वाले जो है वो v है। सॉरी सॉरी, ये u है और ये v है। क्या करते हैं, v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करिए, कर दिया। फिर x को छोड़ना है, मतलब v को छोड़ना है, v को छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 का करना है, कर लीजिए माइनस। फिर 1 को छोड़िए और डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का। क्लियर बच्चों? चलिए यहाँ पे जरा सा ध्यान दो, ये वाला ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आप कहोगे 0 होता है ना। तो 0 इंटू समथिंग 0 दे दिया, माइनस x का डेरिवेटिव 1 बटा एक्स स्क्वायर, मतलब -1/x² इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। ठीक है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना बाबू कि जब भी इनवर्स फंक्शंस आए तो उसके एंगल में, जैसे मान लो ये इनवर्स फंक्शन है, इसके अंदर कोशिश करो यहाँ टेन है तो यहाँ भी टेन लाने की। अगर यहाँ टेन आया तो इनवर्स वाले फंक्शंस ऑटोमेटिक कट जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखना जरा सा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, है ना। जब एंगल यहाँ 2 है तो यहाँ एंगल 1 है, तो यहाँ पे अगर साइन x है तो क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्लियर है? जब एंगल यहाँ पे 2 था, जरा सा ध्यान देना बाबू, यहाँ पे एंगल जब 2 था तो यहाँ एंगल 1 है, यहाँ जब एंगल आधा है 1 है तो यहाँ एंगल आधा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब देखो ये 2 से 2 कट गया। क्लियर है? एक साइन से एक साइन कट गया, क्या मिला, तो y इक्वल टू आपको हो गए टेन इनवर्स साइन बाय कॉस, यानी कि 10x/2। अब 10x/2 टेन इनवर्स है और 10x/2 आ गया, मतलब ये 10 को कैंसल आउट करेगा, क्या बचेगा x/2, y इक्वल टू x/2। तो देयरफॉर dy अपॉन dx ही चाहिए था, 1/2 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 आने के 1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, कहा है, ध्यान देना जरा सा, कह रहा है y इक्वल टू e पे पावर साइन रूट एक्स फाइंड dy अपॉन dx। तो आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज एक्सपोनेंशियल आता है, लेकिन आपको एक बात पता होगा कि e पे पावर x का e पे पावर x और पावर वाला ये जो पावर है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, तो देयरफॉर dy अपॉन dx बराबर e पे पावर साइन x एज इट इज, लिख लीजिए, e पे पावर साइन और रूट ओवर x है, लिख लिया, कोई तकलीफ नहीं। आगे देखना, इनटू साइन का कॉस, लिख लीजिए कॉस रूट x। अब हम लोग किसका करेंगे, एंगल का, रूट का, 1/2 रूट x, फिर किसका करेंगे x का 1। क्लियर है? ये अरेंज कर लो, आपका आंसर तैयार है। कॉस रूट x बाय 2 रूट x e टू द पावर साइन रूट x इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कोई होशियार अगर बन रहे होंगे, किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये रूट x काट दें, बिल्कुल ऐसी गलती ना करेंगे, क्योंकि ये एंगल है, ये अलग फंक्शन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ध्यान दो बाबू, हमने उसी सवाल को सेलेक्ट करा है जो सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है y इक्वल्स टू, ध्यान दो, y इक्वल्स टू कॉस रूट साइन x, सेम लगाएंगे, देखना जरा सा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन और रूट साइन x, कोई दिक्कत नहीं, इनटू 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 किसका करेंगे, रूट का, रूट दिख रहा है तो 1/2 रूट 1/2 रूट साइन x। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखो
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुका है 1/2 √x। अब यहाँ पे x के जगह क्या है, साइन है ना, x के जगह क्या है, साइन है, तो सिर्फ क्या लिख दे रहे हैं हम लोग 1/2 √sin x। अब साइन का तो आप कहोगे कि सर cos x। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा। ये रूट साइन काट मत देना बाबू, बहुत नुकसान देगा, क्योंकि ये एंगल है, ये अलग फंक्शन है। क्या हो जाएगा, माइनस cos x साइन रूट sin x एंड होल डिवाइडेड बाय 2 √sin x इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल कहा है कि इफ y इक्वल्स टू sin x पावर x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप क्या करिएगा, फंक्शंस पे अगर कोई फंक्शन दिया रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। दोनों साइड अगर आप लॉग ले लेते हो तो देखिए ये कितना आसान हो जाता है, ये हो जाएगा लॉग, इधर क्या मिलेगा, तो आप कहोगे लॉग sin x पावर x। देखो आपको एक प्रॉपर्टी बताया जा चुका, हम बता दे रहे हैं, log x पावर n होता है, ये जो पावर रहता है वो इनटू में आ जाता है। कंडीशन ये है कि एंगल के पावर होना चाहिए, एंगल में पावर होना चाहिए, देखो एंगल में पावर है। ठीक है, चलो ध्यान दो जरा सा। अब इसको डिफरेंशिएट, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, log y इक्वल टू, ये पावर में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा x log और क्या sin x। क्लियर है बच्चों, अब डिफरेंशिएट करिए। तो देखो जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ध्यान देना जरा सा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log का कितना 1/y और y का कितना dy अपॉन dx। क्लियर है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अब देखो यहाँ ये u इंटू भी, दो फंक्शन आएगी, u है और एक v है, एक है पॉलिनोमियल और दूसरा है ट्रिगो। ध्यान दो क्या होता फॉर्मूला, अगर हम u इंटू भी निकालें, क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर v को छोड़ते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो u हो गया x, तो x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका करना है, कर देते हैं किसका, log sin x का। ठीक है, log sin x का। क्लियर है बच्चों, प्लस फिर क्या करना है, log sin x को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन किसका करना है, क्या दिख रहा है x, तो x लिख दो। क्लियर है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखना जरा सा, यहाँ पे हम बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, देखो 1/y एज इट इज, dy अपॉन dx एज इट इज, इक्वल्स टू, देखो जरा सा x एज इट इज log sin x, log x का 1/x, तो क्या हो जाएगा, एंगल में साइन है तो sin x और साइन का cos x। क्लियर है, प्लस log x, ऐसा करते हैं ना, इसको हटा देते हैं हम, है ना। ठीक है, जब थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाए। देखिए 1/y एज इट इज, dy अपॉन dx एज इट इज, x एज इट इज, log x का 1/x, तो एंगल में साइन है तो क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन का cos x, प्लस log x एज इट इज, log sin x एज इट इज इंटू dx का 1। अब इसको अरेंज कर लो, जैसे अरेंज करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए dy अपॉन dx, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, है ना, अरेंज करिए, कर लेते हैं, cos बाय साइन कॉट दे देगा, तो x cot x प्लस log sin x। क्लियर है बच्चों, और मल्टीप्लाई में ये हमारा चला आया y। अब चाहे तो y की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिएगा जरा सा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर y की वैल्यू sin x पर पावर x, और अंदर में जो इसका वैल्यू है x cot x प्लस log sin x। दिस इज आवर करेक्ट। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, देखो बाबू ये जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है,
ये सवाल ये अच्छा भी सवाल है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए फंक्शन पे फंक्शन है, क्या करने हैं, लॉग ले लेना है ना, फंक्शन पे फंक्शन है, लॉग ले लेना। क्लियर है? चलो देखना, जरा से गौर करना बाबू, इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करोगे, ठीक है। देखिए लेट कर लेते हैं इस पूरे को हम लोग u, लेट u बराबर दिस वन, ठीक है, एंड v बराबर ये वाले टर्म। क्लियर है? अब टेकिंग लॉग, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड आप जब लॉग लोगे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर लॉग u बराबर मिल जाएगा लॉग x के पावर y, है ना, ठीक है। अच्छा यहां से आप इसको अच्छा एक स्टेप और लिखते हैं, तो लॉग u बराबर क्या मिलेगा, तो लॉग y और x, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देयरफॉर क्या मिलेगा, 1/u du अपॉन dx। क्लियर बच्चों? यहाँ पे ये u इंटू v में y को करोगे तो क्या लिखोगे, dy अपॉन dx और log x एज इट इज, प्लस y एज इट इज, और log का करोगे तो 1/x, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब क्या कर रहे हैं, दिस इज इंप्लाई दैट du अपॉन dx, ठीक है, du अपॉन dx, तो du अपॉन dx जो है वो क्या मिलेगा, ये u इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx log x प्लस y बटा x। क्लियर है? u का वैल्यू पुट कर दो, u का वैल्यू कितना है, x का पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस y बाई एक्स, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान देना अब जरा सा, देखना जरा। अब देखो क्या करेंगे, अब उसी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, भी वाला टर्म, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना बाबू, कि अगर ये दोनों को लेट करते हैं तो ये इक्वेशंस क्या बनेगा, देख लेंगे, आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए नहीं तो ऐसा करते हैं कि हम लोग देख ही लेते हैं इसको, ठीक है। ये जब हमने लेट करा था तो वो इक्वेशंस क्या देगा, आप जरा सा देख लेंगे। देखना जरा सा बाबू, देखो तो ये क्या दे देगा, तो आप कहोगे कि सर ये देगा u प्लस, और ये क्या देगा, v इक्वल्स टू 2, क्योंकि इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। अब इसको जो डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या मिलेगा, क्या लिख सकते हो, तो आप लिखोगे, अच्छा छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पे काम करते हैं, इस वाले टर्म पे काम करते हैं। तो नाउ v बराबर y पे पावर x, तो देयरफॉर 1 बाय, अच्छा लॉग ले लेना है यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग v बराबर x लॉग y, ठीक है, x लॉग y सेम उसी तरीके से, ठीक है। लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग भी हो गया, ये एंगल में पावर इंटू में चला आया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/b, और v का क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे x को करेंगे तो 1, और log y एज इट इज प्लस x एज इट इज, log का करेंगे तो 1/y और y का dy अपॉन dx, ठीक है। चलो dv बाई dx क्या मिल जाएगा, dv बाई dx हमें क्या मिलेगा, तो अरेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है, चीजों को अरेंज कर लेते, मिलेगा log y प्लस x बाय y dy अपॉन dx, और ये डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, और इसका वैल्यू क्या है, y पे पावर x, ठीक है। नाउ इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन
1। देखिए इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx बराबर 2 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब क्या करना है कि du अपॉन dx और dv अपॉन dx का वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट ले आना। देखिए दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, चलिए गौर करना जरा सा, देखो du अपॉन dx का वैल्यू कहाँ है, आप कहोगे सर यहाँ पे पड़ा होगा, लिख पुट कर लेते हैं, x पे पावर y इंटू dy अपॉन dx log x प्लस y बाय x प्लस dv अपॉन dx का वैल्यू बस कुछ दूरी में है, ये रहा हमारा, पुट कर देते y पे पावर x इंटू ये वाले log y प्लस x बाय वाई dy अपॉन dx और इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो बाबू, छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट सारा अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होता है। और हमने उसी टाइप का क्वेश्चंस को सेलेक्ट करा है जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा सा, ध्यान देना। अब इसको मल्टीप्लाई देखो जरा सा, dy अपॉन dx यहाँ है, dy अपॉन dx यहाँ है। ठीक है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ, तो क्या मिलेगा देखना जरा सा, x पे पावर y dy अपॉन dx इंटू log x मिल जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x पर पावर y इंटू y बाई x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y पे पावर x log y और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, y पे पावर x इंटू x बटा y इंटू है ना, और dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीजें जहां से कॉमन है कुछ तो कॉमन कर लो। देखो यहां से और यहां से चीजें कॉमन है, dy अपॉन dx निकाल दे। देखिए जरा सा dy अपॉन dx यहां से निकालिएगा तो मिलेगा x का पावर y log x, और वहां से निकालोगे तो देखो जरा सा एक कॉन्सेप्ट है बाबू, ये ऊपर जब जाएगा तो देखो पावर यहाँ कुछ नहीं तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y पे पावर x माइनस 1 इंटू x, और हमने कॉमन क्या करा है dy अपॉन dx। क्लियर है, प्लस अब देखो ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x पावर y माइनस 1 इंटू वाई, क्योंकि ये कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा इंटू में और माइनस में हो जाएगा पावर, और ये दोनों जुड़ के ये दे देगा। क्लियर है, ये प्लस प्लस क्या दे रहा है y पे पावर x log y इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हमें निकालना क्या था, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx फाइंड आउट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। देखिए x का पावर x का पावर y log x प्लस y पे पावर x माइनस 1 इंटू x। ठीक है, अच्छा, और ये dy अपॉन dx, और ये सारी चीजें प्लस में उधर चल जाएंगे तो माइनस, तो माइनस क्या मिलेगा y इंटू एक्स पावर y माइनस 1 प्लस y पे पावर x log y, है ना, ये प्लस में था उधर चला गया माइनस में, अब ये इंटू में उधर चला जाएगा डिवाइड में। दिस इज इंप्लाई दैट dy अपॉन dx बराबर माइनस y एक्स पे पावर y माइनस 1 प्लस y पे पावर x log y एंड होल डिवाइडेड बाय दिस वन, x पर पावर y log x प्लस x y पे पावर x माइनस 1। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है बाबू आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। अगर किन्हीं बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे।
आपको उसका क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट, देन शो दैट। इस टाइप का सवाल तो एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इस टाइप का सवाल एक रहना है। क्लियर है? तो देखिए करना क्या है, ये जो फंक्शंस दिया हुआ है इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालिए और डबल डेरिवेटिव, और दोनों का वैल्यू वहां पुट करिए, वो जीरो दिखा देना चाहिए। देखिएगा जरा सा, गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो तासे जमी पे, वी हैव y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x दे रखा है, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर समझना, देयरफॉर देख बाबू dy अपॉन dx निकालते हैं, क्या मिलेगा? तो आपको पता है, क्या पता है सर, कि 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करने हैं, ये सिंगल डेरिवेटिव मिल गया हमें, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, वी गेट x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx2। अब ध्यान दो बच्चों, ये u बाय v के फॉर्म में है, तो क्यों ना इसको u बाय v के फॉर्म में ही तोड़ दें फॉर्मूला में, ज्यादा सिंपल बनेगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं ज्यादा। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर में इसका होल स्क्वायर, और इसी चीज को छोड़ना है, छोड़ देते हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऊपर वाले करना है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, फिर 1 को छोड़िए और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखे बाबू, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो देख रूट में है ना, क्या होगा 1 बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना 2x। क्लियर है बच्चों? देख लो जरा सा, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, यहां माइनस प्लस बना देगा, ठीक है। और ये तो गया, ये तो ठाकुर काम से गया। देख लो जरा सा, d2y अपॉन dx2 बराबर क्या जाएगा, ये तो गया माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बच रहा है x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बच रहा है ना। और ये वाला बाय में बच रहा है रूट से स्क्वायर खत्म, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये डिवाइड में इधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या d2y अपॉन dx2 बराबर क्या बच रहा है x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमें निकालना था हमने निकाल लिया, अब हमें कोई तकलीफ नहीं, आगे काम करते ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx2 माइनस x dy अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका वैल्यू 1 माइनस, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वाला देख लो सेम है, पुट कर दो x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x, इसका वैल्यू कितना है, dy अपॉन dx का वैल्यू कितना है, देख लो जरा सा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों बेचारा खत्म, कितना आया 0, प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बाबू फिक्स है, पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो ये भी सवाल बहुत अच्छा है, कुछ खास नहीं बट अच्छा है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप कहोगे कि सर 1 बाय 2 रूट x, और कुछ नहीं, x का ही तो करना था और x का 1, इसका करोगे तो 1 बाय 2 रूट y और y का dy अपॉन dx, और a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, ठीक है। दिस इज इंप्लाई दैट dy अपॉन, ये लिख लेते हैं 1 बाय 2 रूट y dy अपॉन dx बराबर, ये प्लस में था उधर चला गया तो माइनस में,
1/2√x, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट dy/dx बराबर माइनस, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, √y बटा √x मतलब माइनस √y/x। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, देखो इस टाइप का सवाल अभी हमने कहा था कि पूछता है, एकदम बिल्कुल पूछता है, एकदम हर हाल में पूछेगा एग्जाम में। क्या करने हैं, प्रूव करना। sin x sin y इक्वल टू x sin a प्लस y दे रखा है, तो आपको ये चीजें प्रूव करना, ठीक है। देखिएगा जरा सा, वी हैव sin y बराबर x sin a प्लस y। देखो सिंपली इसको सॉल्व करें, x का वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या मिलेगा? तो आप कहोगे sin y बटा sin a प्लस y। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये किसका फंक्शन है? y का फंक्शन, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट क्या मिलेगा? dx अपॉन dy बराबर u बाय v, दिस वन इज u एंड दिस वन इज v। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे साइन स्क्वायर a प्लस वाई, अब इसी को छोड़ना होता है, तो साइन a प्लस वाई को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन इसको करना, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस, फिर क्या करना है? साइन को छोड़ना है, तो साइन वाई को छोड़ दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है? इस वाले टर्म का, है ना। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस a प्लस वाई इंटू अंदर का अगर y का करेंगे तो 1 ही मिलेगा, है ना। y का करेंगे तो 1 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए dy अपॉन सॉरी dx अपॉन dy, है ना, dx अपॉन dy क्या मिल जाएगा? देखो जरा सा, साइन a, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इस एंगल को मान लीजिए b, तो साइन a cos b, साइन a cos b cos a sin b, दिख रहा फॉर्मूला? साइन a cos b cos b साइन, देखो साइन a cos b cos a sin b, तो किसका फॉर्मूला है? साइन a माइनस b का। क्या लिखिएगा? साइन a की जगह y और माइनस b की जगह y है ना, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर है बच्चों? और देखो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये y से y कट गया, ठीक है। और लास्ट में लिख लीजिए आप dx अपॉन dy बराबर मिल रहा है साइन a बटा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। हमें लाना क्या था? dy अपॉन dx निकालना है ना, तो हेंस dy अपॉन dx मतलब ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a, यही तो लाना था, प्रूव्ड हो गया। चीजें क्लियर हैं? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हुआ होगा। हमने जितना से जितना चाहा है इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करा है और शॉर्ट बनाया है आपके लिए। आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को गेन करिए, समझिए। क्वेश्चंस जितने टाइप का बताया जा रहा है इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, आप प्रयास करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी प्रूव करना है, कहा है ये दो फंक्शंस का सम है 0 के बराबर, x और y दोनों डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है, तो ऐसे स्थिति में ये वाली चीजें आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए dy अपॉन dx कह रहा है, कॉन्सेप्ट समझिए, dy अपॉन dx कह रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लें, उसके बाद इवेलुएट कर देते हैं। तो देखिएगा जरा सा, देखिएगा जरा सा, x रूट ओवर 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों 1 प्लस एक्स? क्यों? ये माइनस में था उधर, सॉरी ये प्लस में था उधर चला गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखना जरा सा, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं बाबू। क्यों करें स्क्वायर? क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू
वाई स्क्वायर इंटू 1 + x, क्लियर है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसको इधर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इधर उधर हमने चीजों को चेंज कर दिया। यहाँ से x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स वाई कॉमन कर दीजिए, यहाँ से एक्स वाई को कॉमन कर दीजिए, क्या मिलेगा, y माइनस एक्स, यही तो मिलेगा ना, y माइनस एक्स। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, माइनस को कॉमन करना, मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से माइनस को कॉमन करिए आप, तो क्या मिलेगा आपको, तो आप कहोगे इस तरह में मिलेगा एक्स वाई और यहाँ से मिल जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, जो टर्म कट रहा है काट दो, ये वाला टर्म इससे कैंसल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, तो x प्लस वाई इक्वल टू बच रहा है हमारे पास माइनस एक्स वाई। दिस इज इंप्लाई दैट y की वैल्यू चाहिए, इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं, इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई बराबर माइनस है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्या मिलेगा, y यहाँ से कॉमन है, 1 + x इक्वल्स टू माइनस 1/1 + x। अच्छा, सिर्फ यही ना बचा है। अब दिस इज इंप्लाई दैट y बराबर क्या मिलेगा, माइनस x/1 + x। क्लियर है बच्चों, अब डिफरेंशिएट करिए इसको। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग y का क्या हो जाएगा, dy/dx। क्लियर है, उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना, v का स्क्वायर, तो 1 + x का होल स्क्वायर, जरा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को बाहर रहने दीजिए। ठीक है, 1 + x का होल स्क्वायर, फिर इसी को छोड़ना है, छोड़ देते हैं, इसी को छोड़ना है ना हमें, छोड़ देते हैं, तो 1 + x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का, 1 माइनस, फिर क्या करना है, 1 + x को छोड़ना है, ओ सॉरी x को छोड़ना है ना, x को छोड़ना है, और डिफरेंशिएशन किसको करना, 1 + x को, तो 1 का 0 + x का 1। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब आगे ध्यान देना, dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रहने दो, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 + x माइनस एक्स बटा कितने, 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखो x से x गया, अब क्या बचा, -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है हमें। देख लीजिए जरा सा, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, जो कि हमें लाना था। क्लियर है, चलिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आते बच्चों नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल कुछ और है हमारे पास, ये इस तरह का प्रॉब्लम भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को गौर करें, क्या है क्या करना है, बस उसी पे फोकस करें, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखना जरा सा कि क्या है और क्या करना है। कॉस इनवर्स का है, मतलब कोशिश ये करिए कि अंदर में कॉस आ जाए, अगर ऐसा होता है तो आप सिंप्लीफाई करें, सिंपल मिल जाएगा। देखिएगा जरा सा, और हमें लाना है y/x। देखो ना जरा सा, ये हमारे पास दिया हुआ, देखो कॉस इनवर्स एज इट इज, यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन करिए, तो 1 - y² बटा कितने बचेगा, 1 + y²/x², यही मिलेगा, क्योंकि x² नीचे से भी कॉमन हो रहा है और ऊपर से भी कॉमन हो रहा है, चीजें कैंसिल हो जाएगा। आपको एक बार ऐसा करते हैं कि पूरा लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, देखना कॉस इनवर्स x² को कॉमन कर रहे हैं तो वहां से मिलेगा 1 - y²/x²। ठीक है, नीचे से कॉमन कर रहे हैं x² को तो मिलेगा 1 + y²/x²। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहां से भी कॉमन कर लिया और यहां से भी, ये इसे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स a लिख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। अब यहां से पुट कर देते हैं, पुट y/x को मान लेते हैं tan थीटा। दिस इज इंप्लाई दैट
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है, क्यों पुट करें, वो इसलिए पुट करा हमने क्योंकि ये अगर पुट करते तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा देगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देगा, जो फॉर्मूला किसका है, देखिएगा जरा से, cos 2 थीटा का। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए। ठीक, अब देखो दिखा देते हैं, cos इनवर्स इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बटा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अच्छा, इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये हमने लिख के दिखा देने हैं। ठीक, अब आगे देखिए, cos इनवर्स यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा बटा क्या मिल रहा है cos स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे करोगे तो मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड बट्टा क्या cos स्क्वायर थीटा। ये पूरा कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, टेन इनवर्स ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखिए, cos इनवर्स क्या बच गया, ये इसे कट गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 देगा, बचा क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, फट से बताओ, मना मत करना बेटा, किसका होता है, तो आप कहोगे कि सर ये तो cos 2 थीटा है, लिख दिया हमने, इक्वल्स टू क्या टेन इनवर्स ए। cos से cos कट गया, क्या बचा 2 थीटा इक्वल्स टू क्या बच रहा है टेन इनवर्स ए। अब देखो जरा सा, थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, लिख लीजिए, टू एज इट इज, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए। ठीक है, टू को इधर के लेके जाते हैं, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इक्वल्स टू कितना, बता दो भाई, 1/2 टेन इनवर्स ए। हमें लाना क्या था, हमें लाना क्या था उस पर ध्यान देना जरा सा। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लाना है वाई बाय एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लाना है वाई बाई एक्स। ठीक है, चलिए, 10 से 10 क्या खत्म होगा, ऐसा संभव है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उधर भेज दो 10 को। दिस इज इम्प्लाई दैट वाई बाई एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो आपका हो गया सर 10 और एंगल में मिलेगा टेन इनवर्स ए बाई, है ना। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हमको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, कर देते हैं डिफरेंशिएट, कर लीजिए। नाउ अभी तक तो सिंप्लीफाई करा है, नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग, देखिए जरा सा, हाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यू बाय भी, यू बाय भी, एक्स को छोड़ना है, वाई को करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस फिर क्या करना, वाई को छोड़ना, वाई एक्स का करेंगे तो 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म है 0, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा माइनस वाई, हाँ माइनस वाई, और ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में खत्म 0। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिए, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये माइनस में उधर प्लस में, दिस इज ऑल्सो इम्प्लाई दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या वाई बाय एक्स। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करके दिखाने थे। आई होप बच्चों आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, एक x के लिए है और एक y के लिए है, dy अपॉन डी एक्स निकालना एट 5/3 पे, समझना बात को, समझना जरा सा। तो देखिए, देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा कितना मिलेगा, तो a तो कांस्टेंट है बेचारा, कुछ नहीं करना, थीटा को x के अच्छा
थीटा तो कांस्टेंट हो गया, 0 मिलेगा। नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, एंड उसको करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या मिलेगा, ए कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट 0 बेचारा, और कॉस का माइनस साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या मिलेगा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, नाउ नाउ हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, और इसी को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा बटा कितना, डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा सेम चीजें देगा। तो पुट करते हैं वैल्यू, सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इस डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना है, तो आपको हो गया माइनस ए साइन थीटा, कोई तकलीफ नहीं, लिख लीजिए। डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना है, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हमें ए से ए कट गया, काट दीजिए। ठीक है, हेंस डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बर एक्स थीटा है ना, एट थीटा बराबर पाई बाय 3, इस पे देखना, पुट कर दीजिए, माइनस साइन पाई बाय 3 बाई 1 माइनस कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब 60, पाई बाय 3 का मतलब 60 है ना, तो जरा सा ध्यान देना, पाई बाय 3 का मतलब 60 होता है, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 60 1/2 1। अब देखो जरा सा, माइनस कलर में चेंज कर लूं जरा सा ताकि क्लियरिटी मिल जाए, माइनस √3 एज इट इज, 1 में से आधा जाएगा, कितने बचेगा, अरे 1 में से आधा जाएगा तो बोलो ना आधा बचेगा, बहुत सोचते हो। अब ये 2 से 2 कट गया, कितना मिला, माइनस √3, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बाबू। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे साथ बने रहें। ऑल द बेस्ट।